बिखरने गांव रे मायने आयोडो हूँ मैं। और बिखरने गांव के मायने आज कालकी माता मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को जो आयोजन है रेगर समाज जो करवा रही है। और रेगर समाज का जो बंधु है, रेगर समाज की जो कमेटी बनी हुई है, मंदिर विकास कमेटी जो कार्यक्रम करवा रही है। और कलश यात्रा को विशाल आयोजन हो चुकी है। और अब जो भी प्रोग्राम हो आज और कल सामरा भक्ति संध्या को प्रोग्राम है ये प्रांगण के मायने। और हमारे पीछे है कालकी माता को जो मंदिर है, नव मंदिर है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कल सुबह होने वाली है। तो आप बातचीत करा जो कार्यकर्ता है मैं तो हमारे साथ में है प्रकाश जी और कुछ कार्यकर्ता है कमेटी का रेगर समाज बिखरने कला का। मैं बातचीत करूं और बताई के प्रोग्राम कितने बजे कल है और आज कितने बजे प्रोग्राम है इसके बारे में जानकारी दे प्रकाश जी। राम राम सर। राम राम सर। राम राम सर। तो आपके मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को जो आयोजन है वो आज का ही प्रोग्राम है। आज सुबह कलश यात्रा बार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कलश यात्रा निकाली गई पूरा गांव के अंदर। और संपूर्ण पूरे गांव में जो कालकी माता की बड़ी मूर्ति है उसकी भ्रमण कराया गया, उसको नगर भ्रमण। और उसमें हमारे जो समाज के 5 पूजनीय संत है उनको भी रथ यात्रा उनके साथ में की गई। और शाम को अर्जुन राणा जो आज की भजन संध्या के मुख्य कलाकार है। अच्छा। और हमारे तो कल सुबह 7:30 बजे हवन होगा जिसमें हमारे समाज के संपूर्ण 65 जोड़े इस हवन के अंदर हिस्सा लेंगे। और उसके बाद में 11 बजे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी जो पंडित रामावतार शास्त्री होंगे। और उसके बाद में 1 बजे स्वागत समारोह होगा जिसमें हमारे राजसमंद के सांसद महिमा जी और हमारे डेगाना के लाडले विधायक अजय जी और हमारे समाज के आईजी जैनान जी शेर और विकेश जी खोलिया पूर्व अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष और हरि अटल जी फड़ौदी जिला कलेक्टर प्रमुख मुख्य अतिथि होंगे। हमारा ये मंदिर आज से लगभग 200 साल पुराना है। अच्छा। तो काय का मंदिर है? ये काली माता का मंदिर है। काली माता का। कल जो इसकी स्थापना की जाएगी? कल इसकी स्थापना की जाएगी। अच्छा। महिमा कुमारी जी मेवाड़ जो सांसद है राजसमंद और विधायक अजय सिंह किलक डेगाना से और प्रधान जसवंत सिंह जी थाटा और कुछ जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, मंडल सदस्य है, जिला प्रमुख है और IAS RS जो इनके जो समाज के पदाधिकारी हैं कल वो पधारेंगे। और एक विशाल आयोजन यहाँ किया जाएगा। और आज भक्ति संध्या का जो प्रोग्राम होगा वो अपने स्थानीय कलाकार है कालूराम जी बिखरनिया के सुपुत्र हैं शुभम बिखरनिया, उनके द्वारा किया जाएगा। और आपका नाम? मैं शंकर लाल जी चित्रजी शहर से रेगर समाज से हूँ। नीचे रखो। हाँ जी। तो आप बताओ मतलब कल क्या प्रोग्राम होगा यहाँ पे? कल प्रोग्राम प्राण प्रतिष्ठा और रात को संध्या भजन होगा माँ काली का। और कुछ लोग मुंबई से 500 मेहमान पधारे हुए हैं, अहमदाबाद मुंबई से। थोड़ा पास में रखो। सभी लोग माता जी के दर्शन करने के लिए आ रहा है। जय माता दी, जय माँ काली। अच्छा। तो अपने साधु संत भी पधारे हुए हैं? साधु संत है। अच्छा, कौन है साधु संत? बताओ, आप बताओ। हरि नारायण जी नागौर। बताइए। संत श्री हरिनारायण जी महाराज बडली नागौर। हाँ जी। और संत श्री कृष्णाराम जी डेगाड़ा, संत श्री अमराराम जी शमेलगढ़, संत श्री मदेन जी बुलानी और संत श्री शंकर जी दिलवाड़ी। ये हमारे मेहमान पधारे हुए संत महाराज है श्री श्री 1008 महाराज। हमारे रेगर समाज के हमारे सभी रेगर समाज से ही है। अभी वो यही है? यहीं पे है सभी संत। और उनका कलश यात्रा में सभी का स्वागत था। सब हमारे साथ में थे, रथ पे विराजमान थे। तो भव्य कलश यात्रा अब संपूर्ण हो चुकी है और हमारे साथ में रेगर समाज बिखरने का सब लोग उपस्थित है। और मैं बातचीत करूं अब साधु संतों जो एक मायने भाग लियो शोभा यात्रा के मायने, आप बने रहिए। और मैं आपने अब बताऊं साधु संतों बातचीत करूं। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा माई। अपने रेगर समाज का जो आयोजन हो रहा है और बिखरने कला के अंदर जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। और अपने साथ में उपस्थित है हरिनारायण जी शास्त्री जो बडली नागौर से संत श्री है और बता रहे हैं कि ये रेगर समाज से ही हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे जो अपने साथ में हैं। और अभी शोभा यात्रा जो कलश यात्रा का आयोजन हुआ था उसके अंदर आप श्री साथ में विराजमान थे। तो
जय श्री। जय श्री राम, जय माँ कालिका। अच्छा, तो महाराज जी मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ पधारे हो आप, आशीर्वाद स्वरूप जो भी है आपको हमारे को बताएंगे कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं हमारे समाज की बहुत महिमा करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। ये हमारा समाज सामान्य नहीं है। हमारे समाज कोयटे में बहुत पिछड़ा हुआ था और पिछड़ा रहने का कई कारण है। खैर वो अब समाप्त हुए हैं। आज हमारा समाज, हमें इतनी खुशी है कि हमारी समाज के जो लोग हैं, आज शेरसिया परिवार, हमारे ये जो है शंकर जी शेरसिया साहब, आपने इस आयोजन में 13,51,000 रुपया दे करके जो एक नाम कमाया है, आस्था का एक उदाहरण दिया है। माँ काली के प्रति, भगवान के प्रति, समाज के प्रति इनकी श्रद्धा है और हर काम में इनकी इतनी श्रद्धा है। कोई संत मिलता तो सेवा करते हैं। तो ऐसे लोग हमारे समाज में, ऐसे और कई लोग हैं। और तो इस तरह मैं समाज के लिए शुभकामना करता हूँ और इतना भव्य कार्य है, इसके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ कि मेरा समाज फले फूले। अच्छा, तो आप मतलब समाज को और क्या ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे धार्मिक, जो कि मतलब इस टाइप की भावना बने लोगों के अंदर, जो जैसे आपके समाज के रविदास जी संत हुए थे, बहुत महान संत हुए थे, जिनका नाम अमर है, अजर है, उनके चिन्हों पे चल के अपना समाज क्या प्रगति कर सकता है। ऐसे आयोजन करने चाहिए। ऐसे आयोजन से क्या मतलब गति मिलती है, समाज को क्या मतलब प्रेरणा मिलती है। धर्म से समाज जुड़ा रहेगा तो दुर्व्यसनों से बचेगा। सबसे पहली बात है, जो आदमी धार्मिक होगा तो दुर्व्यसन और कुसंग से बचेगा। और जिसके जीवन में मन की गुलामी, इंद्रियों की दास्ता, कुसंगति और भजन का अभाव होगा, उस व्यक्ति का वो कैसा भी होगा उसका पतन होता है। और जो आस्थावान है, धर्म के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति आदर भाव रखता है, उसका उत्थान होता है। और हम समाज को एक बात कहेंगे कि आप धर्म के कार्यों में, मंदिरों में पैसे लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले गरीब लोगों के बच्चे जो उन्हें पढ़ाने में सक्षम नहीं है, और ऐसे बच्चे पढ़ने में वो सब कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को मदद करें, ऐसे लोगों को पढ़ने में सहयोग करें। उनके लिए छात्रावास है, रहने की व्यवस्था, उनके आगे बढ़ने की, पढ़ने की व्यवस्था में यदि अनुदान दे तो समाज का बहुत भला होगा। शिक्षा के बिना, जैसे बाबा साहब ने कहा है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो इसलिए समाज का पहला कर्तव्य है कि आज हमारा समाज बहुत अनपढ़ भी है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़े और शिक्षित उसमें सहयोग करें। ये अनुदान, बोसा, पैसा, ऐसे लोग, ऐसे समाज जो गरीब है, जो पढ़ने में असमर्थ है, उनको आप प्रोत्साहन दें, उनको सहयोग करें। तो ये सबसे बड़ी, मंदिर बनाएंगे तो पुजारी तक रहेंगे। यदि आप पढ़ेंगे तो पढ़ करके आप शिक्षित बन के कुर्सी पर बैठ करके परिवार का पालन कर सकते हो। मंदिर बनाने के बाद में सिर्फ आप पुजारी बनोगे, और शिक्षित बनेंगे तो आप बहुत बड़े अफसर बनेंगे। आप जो है समाज की सेवा कर पाएंगे, परिवार को सुखी कर सकेंगे। ये मेरे विचार है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि देखने को मिला है कि आपके रेगुलर समाज के अंदर बहुत ज़्यादा नशा करने वाली प्रवृत्ति चलती है। तो ये नशे का जो है, ये आयोजन नहीं करना चाहिए। समाज को ऐसे संदेश मिलने चाहिए, समाज को अंकुश होना चाहिए। ऐसे आयोजनों से समाज को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि नशा मुक्ति होवे, समाज बुरा नशा मुक्त होवे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? समाज नशा मुक्त हो, ये अच्छी बात है, लेकिन हम अन्य समाजों की ओर देख रहे हैं। इस समाज से कई गुना और लोग नशेड़ी है। आज जिनको हम स्वर्ण जाति का कहते हैं, उनमें नशे की प्रवृत्तियां ज्यादा है, हम जबकि ये समाज छोड़ रहा है। ये समाज ऐसे लोग हैं हमारे में जिनकी वाह महाराज जी क्या बताएं, कोई नशा नहीं करते। आज बम्बई, अहमदाबाद में, बम्बई में ऐसे लोग मेरे ध्यान में जो उन्होंने बड़ी तरक्की की है। वे लोग भगवान का नाम लेते, माला फेरते, कोई नशा जिनमें है ही नहीं, चाय तक नहीं पीते ऐसे लोग। और जर्दा, गुटखा, शराब तो दूर। तो इस समाज में ऐसे लोग भी हैं, कोई नशा नहीं। हमारे संत जीते समाज के, वो हमेशा सत्संग में ये प्रचार करते हैं कि भाई यदि तुम्हें भजन करना है, तुम्हें परमात्मा का, संतों का आशीर्वाद पाना है, तो नशा मुक्त होना पड़ेगा, तभी तुम्हारी भक्ति सफल होगी। नहीं तो ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। नशा भी करते रहो, खान पान अशुद्ध है, तो भक्ति में सफलता नहीं मिलेगी।
ये हम संत प्रेरणा देते हैं। जितने भी समाज के हमारे संत हैं ये इस तरह की प्रेरणा सत्संग के माध्यम से ये है। बहुत बढ़िया। तो संत श्री का जो हरिनारायण जी शास्त्री है अपने साथ में, इन्होंने समाज को एक बहुत बढ़िया संदेश दिया है और हमारा यही विचार है, मेरा खुद का एक निजी विचार है कि ऐसे आयोजनों से अपन को समाज में नशा मुक्त करना चाहिए और नशे से मुक्ति दिलावे, और इसके बाद में जो भी हो समाज में एकता होनी चाहिए। समाज में ऐसे आयोजन करें उसके लिए हार्दिक धन्यवाद है। रेगर समाज को हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक आभार। साधु श्री का भी, अपने जो संत पधारे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। जैसे भी अपन बातचीत करेंगे, संत है और समाज को ये भी बताएंगे कि मतलब ऐसे आयोजनों से क्या लाभ होता है और समाज के अंदर क्या नई दिशा मिलती है। अपने साथ में शंकर लाल जी दिलवाड़ी साहब, संत श्री। समाज में कई प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं इस सत्संग के माध्यम से, हम सत्संग के माध्यम से पूरे ग्रामवासियों में एक जागृति, एक चेतना, एक दिशा निर्देश कि भाई इससे सबसे पहले हमारे देश का भला कैसे हो, क्योंकि हमारा देश रहेगा तो हमारा राज्य रहेगा, हमारा राज्य रहेगा तो हमारा जिला रहेगा, हमारा जिला रहेगा तो हमारा शहर बचेगा, हमारा शहर बचेगा तो हमारे ग्राम पंचायत, गांव, मोहल्ला, परिवार और फिर हम। इसलिए सबसे पहले हम संदेश देते हैं कि सबसे प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश की सर्वोच्च प्राथमिकता एकता को देना चाहिए, देश की एकता और अखंडता को देना चाहिए। साथ ही साथ हमारे संत शिरोमणि रैदास जी महाराज ने जो ये सत्संग रूपी भाग विरासत में हमें दिया है, इसके माध्यम से गांव गांव, ढाणी ढाणी सब जगह जाकर के हम रचनात्मक कार्यों के लिए भी प्रेरित करते हैं कि सत्संग के माध्यम से दुर्व्यसनों से बचा जाए। रैदास जी महाराज ने एक बहुत बड़ा नारा दिया पूरे मानव समाज को, केवल रेगर समाज को ही नहीं, कि मांस मदिरा खात है सुरापान से हेत, रैदास वो नरक जाएंगे माता पिता समेत। कोई कहता है कि मेरा तो बच्चा खाता है, मेरा पुत्र खाता है, ऐसा नहीं, जो ये सब पर लागू होता है। साथ ही साथ हम ये भी सबसे अपील करते हैं हर गांव खेड़ी में जाकर के कि अपनी बालिकाओं को सबसे बड़ा अगर मानव धर्म निभाना है तो लड़कों के साथ साथ अपनी लड़कियों को स्कूल तक नहीं, कॉलेज तक उनको कॉलेज तक की शिक्षा, डिग्री एवं सरकारी संस्थानों में उनकी भागीदारी निभाने के लिए भी हम बहुत प्रेरणा देते हैं सभी को। साथ ही ये एक मृत्यु भोज जैसी बीमारी अब हमारे समाज में बिल्कुल नहीं के बराबर है। हमने इस सत्संग के माध्यम से, सत्पुरुषों के माध्यम से सभी जगह गांव गांव, ढाणी जहाँ भी जाते हैं हम कहते हैं कि इस मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा का हमारे को बिल्कुल इससे बच जाना चाहिए, इससे निदान पा लेना चाहिए। इसका एक छोटा सा रूप होता है, आप अपना छोटा सा रूप बहन बेटी को बुलाइए और उस दिन 5 कन्याओं को खाना खिला कर ये 13वीं और गंगा प्रसादी की रस्म को पूरी करने के लिए यहीं तक सीमित रहे। इस मृत्यु भोज वाली, बाल विवाह वाली एवं और भी कई ऐसी है शिक्षा वाली ऐसी कुप्रथाओं के लिए हम ध्यान आकर्षित कराते हैं सभी मानव मात्र का। जिस गाँव में जाएंगे केवल रेगर समाज ही नहीं, हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत बनकर के सभी के लिए अपील करते हैं, सबको बताते हैं। हमारे आसपास के गाँव में भी तथा राजनीति के क्षेत्र में भी हम इस बात की बार बार सभी, चाहे कोई भी नेता लोग आए तो हम लोग इस बात की बार बार पुरजोर प्रार्थना करते हैं कि हमारा गांव का भला हो, हमारे मानव समाज का भला हो, हमारे बालिकाओं के लिए कुछ कर गुजरने के लिए अगर नेता लोग आते हैं, जैसे लाइब्रेरी वगैरह खोलना। अगर कल यहाँ कोई लीडर आएंगे, मैं पूरे ग्रामवासियों की ओर से अपील करूंगा कि यहाँ बालक और बालिकाओं के लिए एक लाइब्रेरी जैसी व्यवस्था की जाए, जिससे यहाँ के बालक और बालिका देश की भागीदारी के अंदर अपनी भागीदारी निभाए, नाम रोशन करे देश का। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के इतना ही कहूँगा कि सबसे प्रथम हमारे समाज में संत महात्माओं की जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी परंपरा बनी है जिससे समाज में जागृति आई है, फिजूल खर्ची में बचाव हुआ है। साथ ही साथ मानवता के प्रति हम लोगों को प्रेरित रहना चाहिए, इंसानियत, जीव सेवा और मानव धर्म का पालन करते हुए ग्रस्त जीवन में रह करके सभी के साथ अच्छा तालमेल से, अच्छे व्यवहार से हम जिए और जीने दो और अहिंसा का पालन करें।
ये हमें रैदास जी महाराज ने बताया है। तो हम बिल्कुल अहिंसा परमो धर्म इसका पालन करते हैं। जहाँ भी जाते हैं मांस मदिरा से बचने के लिए हर संभव प्रयास कराते हैं। कई लोगों को इससे हम लोग प्रण भी दिलाते हैं कि इस दुर्व्यसनों से बचिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, सनातन धर्म की जय। हम सनातनी है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। मैं पधारे हुए सभी संतों का आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद प्रकट करता हूँ, चरणों में धोक और चरण स्पर्श करके और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम। आप सभी प्रोग्राम के अंदर जो कलश यात्रा हुई थी उसके अंदर एक संत पधारे हुए हैं, संत श्री अमराराम जी सुमेलगढ़ से, जो इनके समाज के संत है, रेगर समाज से। उनसे भी अपन बातचीत करेंगे। वो बताएंगे समाज को किस दिशा में जाना चाहिए और क्या ये संदेश देते हैं समाज को। श्रीमान संत अमराराम जी साहब, राम राम साहब। राम राम साहब। अच्छा, अपन इसी समाज से बिलोंग? जी सर, रेगर समाज से हैं। रेगर समाज से। अच्छा, सुमेल जो ब्यावर के पास में, ब्यावर के पास में सर, वहाँ विराजते हो? ऐतिहासिक गांव है। शेरशाह सूरी मालदेव का युद्ध वहीं हुआ था। हाँ जी, शेरशाह सूरी मालदेव का युद्ध वहीं हुआ था, सुमेल सुमेल में हुआ था। दिल्ली सुमेल का युद्ध। अपना वहाँ आश्रम है? जी सर, हाँ। ग्रस्त आश्रम है। अच्छा, ग्रस्त आश्रम। हाँ। अच्छा, काय का मंदिर है? बाबा रामदेव जी का मंदिर है, गुरु महाराज की समाधि है। गुरु महाराज। हाँ। तो अपने जैसे रेगर समाज के अंदर ये मेरे को तो खुद को ही मैं थोड़ा सा ये संतों में ही रहता हूँ मैं ज़्यादा। हाँ जी सर, संतों का ही जो अपने लाइव लेता हूँ, लेकिन मैंने पहली बार देखा है कि आपके साधु समाज के अंदर सुनते हैं कि ब्राह्मणों में होते हैं, वैष्णवों में होते हैं, लेकिन आपके रेगर समाज में यदि संत है तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मानता हूँ ये, है ना। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप भी एक इस समाज से संत हो। मैंने तो केवल रविदास जी का नाम सुना था, लेकिन अभी अपने यदि इस समाज से संत है तो बहुत बड़ी बात है ये तो आपको मतलब समाज के प्रति क्या मतलब संदेश देना है आपको, क्या आप बताना चाहेंगे समाज को? मैं समाज को हमेशा अच्छा उपदेश के और अच्छे आचरण के बारे में और अच्छी शिक्षा के बारे में और अपने जो पैसे हैं उसको शुभ कर्मों में और धार्मिक कर्मों में और जीवों की सेवा के अंदर, गोदान के अंदर, विद्या के अंदर पैसे खर्च करना चाहिए। मैं आम समाज से प्रार्थना करता हूँ कि आप मृत्युभोज ना करें और किसी प्रकार का दिखावा में और फिजूल खर्ची ना करें। और जो सात दुर्व्यसन है उसका जब तक कोई त्याग नहीं करेगी समाज, कोई भी समाज, तब किसी का कल्याण नहीं होगा। ये दुर्व्यसन ही सभी समाज को नरक में ले जाती है। ये हमारे हमाशय प्रार्थना देती है। और जो मृत्युभोज करते हैं उसके द्वार हम नहीं जाते हैं, ना तो भोजन करते हैं ना उसके द्वार जाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया है। इसीलिए ये हमें सभी समाज से संदेश देता हूँ। फिर भी समाज गुस्सा करती है, मेरे नाम से बदनाम भी करती है कि आप रिपोर्ट करते हो, आप मृत्युभोज को पकड़वाते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, उपदेश रोज देता हूँ। मेरा ये धर्म है, गुरु महाराज ने, महापुरुषों ने बताया, बाबा साहब जी के जो विचारों को लेकर चलता हूँ, जो भगवान बुद्ध के विचारों को लेकर चलता हूँ। मैं पढ़ा हुआ दूसरी हूँ, मेरे को महापुरुषों की कृपा से अनुभव है। अच्छा, तो अपने जो आज ये कालकी माता का जो प्रोग्राम हो रहा है, भव्य कलश यात्रा का जो आयोजन इन्होंने किया है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। कल पादुकला के अंदर हुआ था रेगर समाज का, और आज जो बिखरनिया के अंदर हो रहा है। बहुत ही खुशी की बात है कि इतना अच्छा आयोजन इन्होंने किया है। बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है और इतना अच्छा आयोजन ये कर रहे हैं समाज के प्रति, बहुत ही अच्छी भावना है इनकी। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये रेगर समाज यहाँ की जो है, इनको क्या बताना चाहेंगे आप? इनको यही कहना कि जैसे आज जिसने आपकी जो विचार है, आपकी सेवा है, वो हमेशा देते रहे, ताकि इससे भक्ति मार्ग में चलने का उपदेश मिलता है और अपने अवगुण कुछ है वो कुछ क्षीण हो जाते हैं उसकी बातों सुनने से, पूजा करने से। तो इसीलिए ये अच्छा काम है और करना चाहिए। और मातेश्वरी जो जगत जननी है, इसका ये स्थान है। जो संसार को रचाने वाली यही है और सब रक्षा करने वाली यही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। तो संत श्री का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद प्रकट करता हूँ। सभी संतों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक साधुवाद और हार्दिक चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, जय गंगा माई। मनुष्य मात्र के जीवन में बदलाव आ जाए,
तो आज की हमारी सत्संग सफल है। बिल्कुल बात, ये हमारा मेन उद्देश्य है। बिल्कुल बात सही। परिवर्तन होना, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन नहीं है तो समाज में परिवर्तन होना चाहिए। जो रेगर समाज में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो समाज पहले था जी। वो समाज अब बदलाव आवे। ऐसे प्रोग्रामों से, ऐसे संतों के सानिध्य से ऐसे विचार बदलने चाहिए, लोगों की भावना बदलनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी को नशा मुक्त होवे और आने वाली पीढ़ी जो कुप्रथा चल रही है अपने समाज के अंदर, कुप्रथा नष्ट होनी चाहिए और सबको समानता मिले, सबको बराबर का अधिकार मिले। मैं यही ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अपने जो बिखरनिया में आयोजन हो रहा है, इसमें विशाल आयोजन हो रहा है और विशाल संत पधारे हुए हैं, देख लो। और इतने संत पधारे हुए हैं जो समाज से ही हैं पूरे, ये भी एक खुशी की बात है। अपने साथ में है संत श्री मदन लाल जी। संत श्री मदन लाल जी जो बुबानी से पधारे हैं अपने बीच में, उनसे भी अपन बातचीत करेंगे कि समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, ऐसे आयोजनों से समाज को क्या प्रेरणा मिलती है और क्या आप संदेश देना चाहते हैं। मदन लाल जी, बुबानी संत, राम राम जी। राम राम सर। अच्छा, आप बताओ अपने ऐसे आयोजनों से समाज को क्या दिशा मिलती है और क्या आप बताना चाहेंगे। मैं प्रथम तो आप छोड़ दो। हमारे संत श्रोमणी वेदास जी महाराज जी के चरणों में और हमारे समाज के सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम करता हूँ। साथ ही बिखरनिया ग्राम के हमारे रेगर समाज के सभी बंधुओं को, सभी माताओं को हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद समाज की ओर से, संतों की ओर से। क्योंकि ऐसे भामाशाह हमारे समाज में अगर पैदा होंगे, जागृति लाएंगे तो हमारे समाज के पीछे के बच्चे धार्मिक में जुड़ेंगे और कुरीतियों से बचेंगे। जब ही हमारा समाज का उत्थान होगा। आज मेरे को कल पहली बार आया हूँ इस ग्राम में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बिखरनिया ग्राम में हमारे समाज के जितने भी समाज बंधु है, इस कुरीतियों से, विषयों से त्याग है इनका। जब ये गांव आगे जाकर के बढ़ रहा है। आज हमारे शंकर लाल जी जो शेरशाह साहब है, इस समाज में 13,51,000 हमारे महाराज जी ने बताया कि कलश की वो जो चढ़ाई करेंगे उसमें इन्होंने इतना सहयोग दिया है और समाज में जो आएगा वो सहयोग अलग से है। तो हमारे समाज में कुरीतियों से बचेंगे, धार्मिक कार्य होंगे, है बीड़ी तंबाकू है, दुर्व्यसन है, सट्टा जुआबाजी है, इनसे बचेंगे तो ही हमारी समाज आगे बढ़ सकती है। जैसे मृत्यु भोज है और शादियों में जो बिना मतलब का जो खर्चा होता है, जैसे डीजे का खर्चा है और कोई आशीर्वाद का खर्चा, ऐसे फिजूल खर्चों से बचेंगे तो ही हमारी समाज आगे बढ़ेगी। और मैं बिखरनिया ग्राम की सभी रेगर समाज बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, जब तक हमारी समाज दुर्व्यसनों से, कुरीतियों से और बिना फिजूल के खर्चे से नहीं बचेगी, जब तक हमारे बच्चे शिक्षा में आगे नहीं बढ़ेंगे। और शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा बिना हमारा जीवन अधूरा है। यही मेरे वाणी का कहने का अभिप्राय है। मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत माता की, जय समाज की, जय रेदास जी महाराज की और हमारे समाज के सभी संतों की जय। तो रेगर समाज के इस आयोजन के अंदर जो विशाल आयोजन हो रहा है अपने बिखरनिया ग्राम के अंदर, सभी संत महापुरुष पधारे हुए हैं। इस समाज के, रेगर समाज के संत पधारे हुए हैं जो रेगर समाज को बहुत ही अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं और अच्छे संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं 36 कौम के लोगों से निवेदन करता हूं कि कल होने वाले और आज शाम को भक्ति संध्या का जो आयोजन होगा, विशाल आयोजन होगा इसी ग्राउंड के अंदर, इसी अपने मंदिर प्रांगण के अंदर, तो सभी को पधारने का कष्ट करें। सभी 36 कौमों के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, निवेदन है कि आप सभी पधारें। संतों के सानिध्य में ये बहुत ही भव्य आयोजन होगा। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप धर्म प्रेमी बंधु 36 कौम के जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में आज शाम को भक्ति संध्या में और कल प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सुबह 8 बजे जरूर पधारें। अब देंगे इसके लिए आपको वीडियो वालों को धन्यवाद। कल अपने बिखरनिया गांव के अंदर हूँ मैं और माता जी के मंदिर के सामने हूँ जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी कल।
और अपने साथ में है राम निवास जी नेनु जी धौलपुरिया, जो है यहीं के रहने वाले हैं, अपने गांव के बिखरनिया के। उनसे बातचीत करेंगे अपने प्रोग्राम के मामले में और बिखरनिया गांव के मामले में। राम राम जी। राम राम सर। ये हमारा गांव 400 साल पुराना है और काली माँ का मंदिर 36 कोम का ये और 400 साल पुराने है और ये माता जी है का मंदिर है और ये गांव हमारा 400 साल जुना है और इसी पुरानी पहचान एक कदम है और 36 करोड़ देवी देवता आए थे और सब भगवान मिलकर आए थे और सब के सब यहाँ आकर के बिखरे, जब से इस गांव का नाम बिखरनिया कला रखा गया है। अच्छा, बिखरनिया शब्द से क्या मतलब है? ये सब 36 करोड़ देवी देवते गांव से बिखरे थे, जब से इस गांव का नाम बिखरनिया कला रखा गया है। अच्छा, बिखरनिया कला नाम पड़ा। अच्छा, तो ये जो मंदिर है ये अपने काली की माता का मंदिर है? ये काली माता का मंदिर है और 400 साल जुना है और अपने 36 कौमों का मंदिर है। अच्छा, यहाँ पहले कुछ था मंदिर? पहले छोटा मंदिर था और फिर इसने थोड़ा और बड़ा किया और अब की बार ये साल में पूरा बड़ा करके प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रखा गया। अच्छा, तो अपने ये जैसे पुराना मंदिर है, काफी पुराना, 400 साल जुना मकान है, प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर है अपने रेगर समाज का ये? नहीं, पूरी 36 कौम का ही है। 36 कौम। अच्छा, अभी जो अपने लगा रहे हैं, जो इसमें लगेगा जो भी धनराशि, वो कौन लगा रहे हैं? ये अपने समाज का है और उसका थोड़ा सहयोग गांव का भी अपने इसमें 36 कौम का सहयोग है और सबसे ज्यादा रेगर समाज का सहयोग है। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, और इसके अलावा आयोजन के बारे में बताओ। और ये आयोजन आज शाम को सत्संग का आयोजन रखा गया है और 7 जून को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है और जिसमें सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि आकर के सबसे ज्यादा से ज्यादा शोभा बढ़ावे। चलो, तो कल जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है और उसके तुरंत बाद करीब 1 बजे सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। सम्मान समारोह में अपने राजसमंद के सांसद है महिमा कुमारी जी मेवाड़, वो उनके मुख्य अतिथि में ये संपन्न होगा। साथ ही विधायक देगाना अजय सिंह जी खिलक साहब और प्रधान अपने जसवंत सिंह जी थाटा साहब उप प्रधान है और इसके अलावा सरपंच प्रतिनिधि है और मंडल सदस्य और जनप्रतिनिधि, समाज के कई IAS ऑफिसर, समाज के काफ़ी RS IAS और भी विधायक वगैरह, पूर्व विधायक यहाँ मौजूद रहेंगे। आप सभी सदनों से, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से, विशेषकर अपने क्षेत्र के सभी 36 कौम के लोगों से निवेदन है कि इस विशाल आयोजन के सफल आयोजन हेतु आप सभी पधारें और धर्म लाभ कमावें। जय माता जी की, जय हो रेगर समाज की।